गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो सब। आशा करता हूँ सब ठीक होंगे। चलो आज हम करते हैं क्लास 8 का रिवीजन। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का आपके एनुअल एग्जामिनेशंस आ रहे हैं, तो उसके लिए बेहतरीन क्लास होने वाली है। ठीक है, और मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ, कुछ ऐसे पैटर्न्स के क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ठीक है, जो आपको हो सकता है क्वेश्चंस चेंज होंगे, डिजिट चेंज होगी, बट पैटर्न यही होगा। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहता है कि ए सिलेंडर हैज रेडियस, ए सिलेंडर हैज रेडियस 4 सेंटीमीटर and height of 12 centimeter and height of 12 centimeter. Find volume. ओके, तो हम क्या जानते हैं, हम वॉल्यूम का फॉर्मूला जानते हैं। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर हम पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7 और आर की वैल्यू रखेंगे 4 सेंटीमीटर एंड एच की वैल्यू रखेंगे हम 12 सेंटीमीटर। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, क्योंकि नंबर तो ही कटेगा नहीं कोई सा भी, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। दैट मीन्स 4 4 जा 16 और मल्टीप्लाई 12 करेंगे एंड 22 को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 7 से डिवाइड बाद में करेंगे। तो 72 16 2 जा 32 कैरी 3 एंड 16 1 जा 3 एंड 90। ओके, अब 22 की मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4 2 9 जा 18 2 9 जा 18 कैरी 1 2 1 जा 2 एंड 3 4 8 3 4 12 कैरी 1 और 8 और 3 11 एंड 12 कैरी 1 एंड 4। ये आ जाएगा आपको 4224 डिवाइड बाई 7 7 6 जा 42 और एंड 7 3 जा 21 कैरी 3 अपॉइंट लग के हो जाएगा 30 और 7 4 जा 28 एंड 7 2 जा, तो 603.42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा इसका सिलेंडर। ठीक है, आप अच्छे से इसको नोट कर लेगा क्वेश्चंस को, और इसी पैटर्न के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, हो सकता है वहां पे आपको डिजिट चेंज मिल जाए, आपको यहाँ पर डिजिट चेंज मिल जाए, बट आपको पैटर्न इसी टाइप का होगा। ठीक है, चलो इसी के साथ में क्वेश्चंस सेकंड करता हूँ। ठीक है, यदि आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो इसको दोबारा देख लेना आप लोग। ठीक है, चलो हम क्वेश्चन सेकंड करते हैं। क्वेश्चन सेकंड, ये क्लास 8 के लिए क्लास है। ठीक है, ये क्लास किसके लिए पढ़ रहे हैं? क्लास 8 के लिए। क्लास 8 अब क्वेश्चन सेकंड क्या है, ड्रॉ ए रेक्टेंगल विद लेंथ 9 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ 4 सेंटीमीटर। ड्रॉ ए रेक्टेंगल with length 9 centimeter with length 9 centimeter and breadth 4 centimeter and breadth कहाँ दिया जाएगा, breadth of 4 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट ऑफ आपको एक रेक्टेंगल बनाना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे आप, सबसे पहले 9 सेंटीमीटर का क्या करोगे, एक लाइन ड्रॉ करोगे। ठीक है, आपको इसमें स्टेप्स लिखने हैं, तो सबसे पहले हम स्टेप्स लिखेंगे इसमें। ठीक है भाई, स्टेप लिखेंगे आप सबसे पहले। तो स्टेप सबसे पहले क्या करेंगे, हम 9 सेंटीमीटर की ड्रॉ ए 9 सेंटीमीटर ड्रॉ ए लाइन, या फिर ऐसे करते हैं हम डायग्राम इधर बनाते हैं और स्टेप्स इधर लिखते हैं।
तो सबसे पहले हम ड्रॉ ए लाइन ऑफ 9 सेंटीमीटर बाय रूलर, ठीक है। तो हम यहाँ पे भी स्टेप्स ड्रॉ करते रहेंगे। सबसे पहले हमने ए बी की एक लाइन ड्रॉ करी, वो होगी आपकी 9 सेंटीमीटर, ओके। फिर उसके बाद में ये आपका स्टेप फर्स्ट था, क्या हो जाएगा स्टेप फर्स्ट। अब हम स्टेप 2 में क्या करेंगे, स्टेप 2 में ड्रॉ परपेंडिकुलर, हम यहाँ से परपेंडिकुलर करेंगे ड्रॉ एट ए पर एंड एट बी पर ऑफ 90 डिग्री एंड कितने सेंटीमीटर का, 4 सेंटीमीटर का। स्टेप 2 में क्या करेंगे, ड्रॉ परपेंडिकुलर, ड्रॉ परपेंडिकुलर, ड्रॉ परपेंडिकुलर of 4 centimeter at point A, हम ए पॉइंट पर 4 सेंटीमीटर का ड्रॉ करेंगे एंड बी एंड एट बी पॉइंट बी रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब पहले हम 4 सेंटीमीटर का यहाँ पे ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, फिर 4 सेंटीमीटर का यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर मतलब होता है कि यहाँ पर वो 90 डिग्री एंगल बनाएगा, यहाँ पर क्या बनाएगा 90 डिग्री एंगल। उसके बाद हम जॉइन द, यहाँ पर पॉइंट हमें मिल जाएगा, हमें क्या मिलेगा सी एंड डी, ठीक है। एंड जॉइन द पॉइंट, स्टेप 3, joint the point CD, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या लिखेंगे, वी गेट ए रेक्टेंगल। अब यहाँ पर स्टेप्स में नहीं लिखेंगे इस बार, ना ही कोई ये स्टेप्स होता है, बस ऐसे लिखेंगे वी गेट, कंक्लूजन होता है कि हमने क्या पाया। वी गेट ए रेक्टेंगल, ऑफ लेंथ 9 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। अब हमने इसको लाइन को मिला दिया, सेंटीमीटर एंड ब्रेथ ऑफ 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो आपको क्वेश्चन में ऐसे करना है, आपको स्टेप 1 लिखना है, ड्रॉ ए लाइन ऑफ 9 सेंटीमीटर बाय रूलर। फिर स्टेप 2 में क्या लिखना है, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर ऑफ 4 सेंटीमीटर एट पॉइंट ए एंड एट पॉइंट बी रेस्पेक्टिवली, ठीक है। यानी कि पहले इस पर ड्रॉ करेंगे, फिर इसके बाद इस पर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। स्टेप 3 में क्या करेंगे, जॉइंट द पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट्स को हम क्या कर देंगे, जॉइंट कर देंगे CD, ठीक है। अब हमें क्या मिला, वी गेट ए रेक्टेंगल, हमें एक रेक्टेंगल मिल गया ऑफ लेंथ 9 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ ऑफ 4 सेंटीमीटर का, हमें 4 सेंटीमीटर का क्या मिल गया, एक रेक्टेंगल मिल गया। चलो अब हम क्वेश्चंस करेंगे सेकंड पर, थर्ड पर। ओके, चलो क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम with base 8 centimeter, with base 8 centimeter and height 5 centimeter, and height
5 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, हाइट 5 सेंटीमीटर। तो पैरेललोग्राम बनाना है हमें, तो पैरेललोग्राम कैसा होता है, देखो लाइक ऐसे होता है। ठीक है भाई, तो ये हाइट होती है परपेंडिकुलर हाइट, ये इसने कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर। अब उसके बाद में बेस कितना दे रखा, बेस दे रखा आप इसने 8 सेंटीमीटर। बेस कितना दे रखा है इसने 8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे पैरेललोग्राम का। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सॉल्यूशन में क्या करेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है बेस इनटू परपेंडिकुलर हाइट, परपेंडिकुलर हाइट, परपेंडिकुलर हाइट। तो बेस एंड परपेंडिकुलर हाइट, ठीक है। तो बेस कितना है हमारा 8 है, और परपेंडिकुलर हाइट कितनी है आपकी 5 सेंटीमीटर। तो आपका 8 5 कितने होते हैं 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। कोई हमारे पास कोई परपेंडिकुलर है AB एंड CD, क्या है AB एंड CD। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला लिखने के बाद उनकी वैल्यू रखेंगे, और वैल्यू रखने के बाद मल्टीप्लाई करने के बाद में उनकी यूनिट भी लिखेंगे, क्योंकि यदि आपका एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, यदि आपका पेरीमीटर पूछा जाता तो खाली सेंटीमीटर आता। ओके, चलो अब हम क्वेश्चंस करते हैं 4। क्वेश्चन 4, हमें वर्टेक्स फाइंड करने हैं। वर्टेक्स ऑफ स्क्वायर पिरामिड, ऑफ पिरामिड ऑफ स्क्वायर पिरामिड, ऑफ स्क्वायर पिरामिड। ठीक है, चलो तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो हम स्क्वायर पिरामिड ही बनाएंगे। तो सबसे पहले हम स्क्वायर पिरामिड बना लेते हैं। तो स्क्वायर पिरामिड कैसा होता है, तो सबसे पहले हम इक्वल डिस्टेंस के 4 लेंथ, ठीक है, और हम इसको ना ऐसी हम क्या करेंगे, हम इसको ना एक ड्रॉ करेंगे इसका 3D, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका ठीक है, ये आपका बॉक्स हो गया, ठीक। पर हमें इस बॉक्स से क्या पता चलेगा, ऐसे नहीं बनाएंगे, रुक जाओ थोड़ा सा, क्योंकि हमें चारों साइड दिखानी है ना। ठीक है, देखो भाई ये स्क्वायर पिरामिड हो गया। तो हमें इसके वर्टेक्स फाइंड करने हैं। तो वर्टेक्स फाइंड, सबसे पहले वर्टेक्स जो कोने होते हैं उनको बोला जाता है वर्टेक्स। तो ये वर्टेक्स हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, वर्टेक्स हो जाएंगे। तो क्या हो जाएंगे, ये वर्टेक्स हो जाएंगे। एक लाइन ये हो जाएगी, एक लाइन ये हो जाएगी आपकी, ठीक है। चलो
तो हमने देखो ये कोना जो मिल गया पीछे वाले कोने से, ये वाला कोना इससे मिल गया, और ये वाला कोना आपका इससे मिल गया, और ये वाला कोना आपका इससे मिल गया। तो वर्टेक्स जो आ जाएंगे आपके ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई। तो ये आपके वर्टेक्स जो हो जाएंगे, वर्टेक्स जो हो जाएंगे आपके वो ए एन बी एन सी एन डी एन ई एन एफ एन जी एन एच। ठीक है, ये आपके इसके वर्टेक्स हो जाएंगे। ऐसे क्वेश्चंस आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो आपको बहुत ही फास्ट तरीके से करने हैं। ठीक है, वो देखो जैसे यहाँ पे वर्टेक्स पूछा है स्क्वायर के, वो आपसे रेक्टेंगल के पूछ लेगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस आपको ऐसे ही करने हैं। ठीक है, बस मैं ही चलो अब हम उसमें कह रहा है कि क्वेश्चन इफ द वन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम 85 डिग्री फाइंड द मेजर ऑफ इट्स कंपोजिट एंगल या अपोजिट एंगल। ठीक है, मान लीजिए कि भाई कोई आपका पैरेललोग्राम है, कोई आपका पैरेललोग्राम है और उसमें जो एक एंगल जो है आपका वो 85 डिग्री है। ठीक है, तो उसके सामने वाला एंगल भी क्या हो जाएगा आपका 85 डिग्री होगा। दैट मीन्स ए बी सी एंड डी। ठीक है, तो क्या जानते हैं हम, वी नो दैट ठीक है, क्या जानते हैं। अरे कोमल उसमें चोक ला कर देना बैग में से। हाँ, तो हम क्या जानते हैं कि भाई ये इसके आप फेसिस हैं, ये किसी भी पैरेललोग्राम के फेसिस है। तो हम इसमें क्या जानते हैं कि जो इसके आमने सामने वाले जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो क्या जानते हैं हम, वी नो दैट द अपोजिट एंगल of parallelogram is equal to each other। वो एक दूसरे के इक्वल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। दैट मीन्स एंगल ए बराबर हो जाएगा एंगल सी एंड एंगल डी बराबर हो जाएगा एंगल बी के। ये इसकी कंडीशन हो जाएगी। दैट मीन्स एंगल ए आपका 85 डिग्री है, तो एंगल सी हो जाएगा आपका 85 डिग्री। ऐसा आपको सॉल्यूशन दिखाना है। ठीक है, चलो और क्वेश्चंस करा देते हैं आपको। फिर क्या कह रहा है क्वेश्चंस में, ये कह रहा है कि व्हाट इज द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड डायमेंशन 8 एंड। ठीक, क्वेश्चंस में क्या कह रहा है कि ये आपका आया था कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एंड डायमेंशन 6 सेंटीमीटर एंड कैलकुलेट द वॉल्यूम 654 कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड when volume of cuboid with dimensions with dimensions आपकी 6 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर एंड
4 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, तो ये आपको क्यूबॉइड का आपको वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम तो सीधा सा मूव होता है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू होता है L गुना B गुना H। ठीक है, तो 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 तो कितना हो जाएगा, 6 5 जा 30 सॉरी 6 5 जा 30 एंड 4 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका होगा। ठीक है भाई, आया समझ गए। चलो और क्वेश्चंस करते हैं आपके। अब इसमें क्या है क्वेश्चन में कि लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड what a lateral surface area of cuboid with dimension 8 and 6 centimeter with dimension 8 6 and 3 centimeter, 8 centimeter 6 centimeter and 3 सेंटीमीटर, ये आपका क्वेश्चन है। तो लेटरल सरफेस एरिया मान लीजिए कि ये आपकी कोई क्यूबॉइड है, मान लीजिए कि ये आपका कोई क्यूबॉइड है, ठीक है, तो ये आपका क्यूबॉइड हो गया। तो दैट मीन्स क्यूबॉइड का मतलब होता है कि उसकी दीवारों का ही क्षेत्रफल आपको या फिर आपको एरिया फाइंड करना है। ठीक है, दैट मीन्स ये इसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल करना है। ठीक है, बंद कर दो इसके डेट को। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है पेरीमीटर इनटू हाइट, पेरीमीटर इनटू हाइट, लेटरल सरफेस एरिया लाओ दिखाओ इसे, मुझे दिखाओ। आ जाओ सर। तो लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला जो होता है आपका, ठीक, तो एल एस ए दैट मीन्स पेरीमीटर जो होता है दैट मीन्स एल इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड हाइट आपकी 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, आ जाओ टाइम हो जाएगी, यहाँ बैठते हैं, यहाँ बैठ के देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर लेटरल सरफेस एरिया पहले पेरीमीटर फाइंड करो आप। इसका पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, तो 2 इंटू एल प्लस बी, तो 2l कितना है आपका 8 एन प्लस 6, तो कितना हो जाएगा 8 and 6 14 और 14 2 जा 28 और 28। ठीक है, अब इसका लेटरल सरफेस एरिया जो हो जाएगा 28 इंटू 3, तो 3 8 3 जा 24 कैरी 2 और 3 2 जा 6 and 2 8। ठीक है, 3 2 जा, ये आपका क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, चलो हाँ ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन है आपका, नेम द सॉलिड शेप ऑफ द नो एज एंड नो वर्टेक्स। ये क्वेश्चन कर लेना, ये उसका नहीं है। If the 12 workers can build a wall, if
वर्कर्स कैन बुल्ड ए वॉल, यानी कि 12 आदमी किसी दीवार को बना सकते हैं। कितने दिनों में बना सकते हैं? 18 डेज। इन 18 डेज, ये 18 दिनों में बना सकते हैं। तो फिर आगे क्या कहा है कि 36 वर्कर टेक टू बिल्ड द सेम वॉल। तो इसे कह रहा है कि हाउ मैनी डेज विल will 36 worker build a same wall। अब उसने कहा है कि हमारे पास M1 मैन कितने 12 एंड D1 कितने हैं? D1 इक्वल टू 80, ठीक है। और M2 कितने हैं? 36 और D2 हमें फाइंड करना है। तो D2 हमें फाइंड करना है। तो D2 देखो, सबसे पहले हमें प्रॉब्लम इस चीज की है कि हमें ये फाइंड करना होगा कि ये रिवर्स प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन में या फिर डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। अब आप एक बार बताओ, जब हम ज्यादा वर्कर लेंगे तो दिन बनाने में कम लगेंगे कि नहीं? जब मैं वर्कर्स को ज्यादा लूंगा, यानी कि वेजेस को ज्यादा लूंगा, तो क्या करेंगे हम? वेजेस जब बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? डे आपके घट जाएंगे, यानी कि इनवर्स प्रोपोर्शन में है। तो दैट मींस M1 D1 इक्वल टू M2 D2 होता है, ठीक है। ओके, तो हम सबसे पहले वैल्यू रख लो। तो 12 इंटू 8 इज इक्वल टू 36 R इंटू एक्स, या फिर D2 लिख सकते हो आप, D2 भी लिख सकते हो। तो D2 की वैल्यू आ जाएगी 12 इंटू 18 डिवाइड बाई 36। तो 12 3 जा 36 और 3 6 जा 18, दैट मीन्स D2 इज इक्वल टू 6 डे। तो 6 डेज में क्या कर लेंगे? उसको कंप्लीट कर लेंगे। इसी के साथ में अभी मैं क्लास को खत्म कर रहा हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, बाय बाय।